कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सामने इस पुल को बनाते वक्त और भी कई चुनौतियां थीं और इस पूरे प्रोजेक्ट में कई और चुनौतियां थीं, क्योंकि नीचे शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर ऊपर कश्मीर में पीर पंजाल की पहाड़ियों तक ये पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ था। हिमालय की पहाड़ियां बहुत मजबूत नहीं हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं और रास्ते में आने वाली जो नदी नाले हैं वो चुनौती और बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब नक्शे में हम आपको दिखाते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरह का। ये उधमपुर कटरा श्रीनगर बारामूला रेल लाइन है जो नीचे उधमपुर से शुरू होती है और ऊपर आखिर में कश्मीर घाटी में बारामूला में ख़त्म होती है। 660 मीटर शिवालिक की तलहटी से लेकर के और पीर पंजाल की पहाड़ियों में करीब 1600 मीटर की ऊंचाई तक ये 272 किलोमीटर की पूरी रेल परियोजना है जो अलग अलग खंडों में अलग अलग चरणों में तैयार हुई। इस रेल लाइन पर जब काम शुरू हुआ तो दोनों ओर से काम शुरू किया गया, बारामूला की साइड से भी और उधमपुर की तरफ से भी। पटरियों के लिए पहाड़ों को काटने और उनमें सुरंग बनाने का जो काम था वो सबसे मुश्किल था। सबसे पहले कश्मीर घाटी में बारामूला से काजीगुंड का 118 किलोमीटर का सेक्शन जो है वो सबसे पहले 2009 में पूरा किया गया। इसके बाद 2013 में काजीगुंड से लेकर के और बनिहाल का ये जो 18 किलोमीटर का सेक्शन है ये पूरा हुआ। ये भी काफ़ी कठिन था, लेकिन क्योंकि ये घाटी में था इसलिए थोड़ी तेज़ ये काम पूरा हुआ। इस सेक्शन तक रेल की पटरियों की समुद्र की तल से ऊंचाई जो है वो करीब 1753-1754 मीटर के आसपास तक थी। काफ़ी ऊंचाई पर यहाँ रेल जो है गुजर रही है। सर्दियों में यहाँ एक बड़ा इलाका बर्फ से ढका रहता है, इसलिए रेल लाइन को बनाना काफ़ी चुनौती भरा काम रहा। दूसरे छोर पर उधमपुर से कटरा का जो 25 किलोमीटर का रास्ता है ये भी पूरा किया गया 2014 में। शिवालिक की तलहटी से लेकर हिमालय की जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं उनके बीच ये रेल लाइन जो तैयार हुई है, इसका जो सबसे मुश्किल बचा हुआ हिस्सा जो था वो सबसे मुश्किल था, लेकिन रेलवे के इंजीनियरों ने इस चुनौती का सामना किया और अत्याधुनिक तकनीक से इस्तेमाल से बाकी हिस्से को बनाने का काम जारी रहा, यानी बनिहाल से लेकर के और कटरा तक। फरवरी 2024 में बनिहाल से संगलदान तक का ये वाला जो हिस्सा है ये भी पूरा हो गया। 48 किलोमीटर का ये सेक्शन था। संगलदान से रियासी तक का 46 किलोमीटर तक का हिस्सा ये जो संगलदान है और यहाँ से रियासी तक का जो हिस्सा है 46 किलोमीटर का हिस्सा है जुलाई 2024 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर एक जो बड़ा वो था चिनाब का पुल, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। ये सबसे बड़ी चुनौती था, बाकी हिस्सा हुआ ये फिर उसके बाद पूरा हुआ। इस रेल मार्ग में चिनाब नदी जो है वो काफ़ी जगहों पर इसको क्रॉस करती है। उधर कटरा से रियासी तक का जो 17 किलोमीटर का हिस्सा है वो भी अब पूरा हो चुका है। इस पर यहाँ अंजी पुल है जिसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे, वो काफ़ी बड़ी एक चुनौती रहा। और एक T33 सुरंग ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, जिन्हें अब पूरा कर लिया गया है। ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर मेन बाउंड्री थ्रस्ट से होकर गुजरता है जो हिमालय में एक तरह से भूमिगत दरारें हैं और इस वजह से यहाँ पर काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए इसमें इतना समय लगा। आपको बता दें कि इस रेल लाइन को बनाने की परियोजना सबसे पहले मार्च 1995 में मंजूर की गई थी, आज से 30 साल पहले। और तब पूरी परियोजना जो है उसकी लागत करीब 2500 करोड़ रुपए थी, लेकिन ये पूरी हुई है पूरे 30 साल के बाद और इसकी जो लागत है वो 46,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये इसकी पूरी की पूरी जो लागत है आप सोचिए 17 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले पुल पर जो अंजी पुल है, और ये अंजी पुल जो है ये अपने आप में केबल स्टेड ब्रिज है। ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक इंजीनियरिंग का मार्वल जिसको कहते हैं, इंजीनियरिंग का नमूना है। और इसमें पूरा का पूरा पुल जो है वो एक तरह से केबल्स पर टिका हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो केबल हैं इसके दोनों ओर ये जो पुल है इसके दोनों ओर केबल्स हैं और बीच में एक लंबा जो पिलर है वो है जो एक तरह से पूरा का पूरा पुल उस पर टिका हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा इंजीनियरिंग का नमूना था। केबल आधारित रेल पुल है, देश का पहला ये। और इसकी और आपको खासियत बताते हैं कि इसका जो मेन पिलर है इसकी लंबाई, इसकी अगर पुल की लंबाई देखेंगे तो 473 मीटर है और 473 मीटर में पुल को दोनों ओर इसे केबल के जरिए जो है वो टिकाया गया है। इसका जो पायलन है, जो मेन पिलर है जिस पर पूरा पुल टिका है, वो 193 मीटर का है, जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होती है। फिर इस पिलर से
करीब 96 केबल दोनों ओर निकले हैं। 96 स्टील के मोटे केबल हैं जिन्होंने इसके पूरे लोड को वो किया है, संभाला हुआ है। और सबसे छोटा जो केबल है इसमें ये 82 मीटर का है और जो सबसे बड़ा केबल, जो सबसे बाहरी हिस्से का केबल है वो 295 मीटर का है। तो ये इस पुल की जो ख़ास बातें हैं। और इसको जो पुल का नदी से अगर तल बताएं तो 331 मीटर है। नदी यहाँ है, हालांकि इस पुल का जो पायलन है वो यहाँ रखा गया, नदी के बीच में नहीं, लेकिन वहाँ से 331 मीटर ये ऊंचा है। इस पुल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है, जो हमने देखा चिनाब वाले ब्रिज में भी थी। और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की जो हवाएं हैं वो सहने की क्षमता है इस पुल की। ये पुल भी भूकंप के लिहाज से तैयार किया गया है, क्योंकि जोन 4 में आता है। 8 की तीव्रता का भूकंप यहाँ आ सकता है, इसलिए इस पुल को तैयार किया गया है इस हिसाब से। तो ये इस पुल की खासियत थी और इसको बनाना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक चुनौती रहा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक 272 किलोमीटर लंबा है, जैसे हमने आपको बताया। और आप हैरान होंगे जानकर कि इसमें 36 सुरंगों से होकर ट्रेन गुजरेगी। इन सुरंगों की कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगी। यानी आप उधमपुर से ट्रेन में बैठेंगे तो आपका करीब आधे से कुछ कम सफ़र सुरंगों से ही होकर गुजरेगा। यानी इसमें बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा आएगा कि हर थोड़ी देर बाद ट्रेन जो है किसी पहाड़ी के अंदर सुरंग में घुस रही है। इन सभी सुरंगों को बनाना आसान नहीं रहा। इसकी बड़ी वजह यह है कि हिमालय कमज़ोर है काफ़ी। सुरंग बनाना यहाँ हमेशा से जोखिम भरा काम रहा है। एक सुरंग जिसे बनाना अंत तक सबसे चुनौती भरा रहा वो है T33। कटरा के करीब 3.2 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, जो त्रिकुटा की जो पहाड़ियां हैं, त्रिकुटा हिल्स, उनके ठीक नीचे है। इस सुरंग को बनाना ज़्यादा कठिन इसलिए था क्योंकि ये जिस इलाके से गुजरती है वहाँ हिमालय में एक दरार है जिसे मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, यानी एमबीटी से होकर गुजरने वाले हिस्से में चट्टानें काफ़ी भुरभुरी होती हैं, कमज़ोर हो चुकी होती हैं ज़मीन की रगड़ की वजह से। और यहाँ पहाड़ के अंदर से जो पानी है उसके रिसने की समस्या ने भी इसको काफ़ी जोखिम भरा बना दिया था। लेकिन अक्टूबर 2017 में यहाँ चट्टानों के ढहने से काम कुछ समय तक रुका भी। फिर इंजीनियरों ने आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और काफ़ी एहतियात के साथ ये काम भी पूरा कर लिया। दिसंबर 2023 में ये सुरंग भी पूरी हो गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैसे इस पूरी रेल लाइन पर सबसे लंबी सुरंग है T50, जिसकी लंबाई है करीब 13.25 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल लाइन से जोड़ने का सपना भी इसके साथ साकार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को जब ये पूरा प्रोजेक्ट देश को समर्पित करेंगे तो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 2 ट्रेनें जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर जाएंगी और वहां से लौटेंगी। उम्मीद है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन एक ऐसे समय जम्मू कश्मीर के पर्यटन में नई जान फूंकेगी जब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद वहां सैलानियों की तादाद काफ़ी कम हो गई है। कश्मीर घाटी को देश के साथ जोड़ने वाली इस रेल परियोजना के साथ ही भारतीय रेलवे ने भी कई नए कीर्तिमान बनाए हैं। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।